आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का बिहार पुलिस स्पेशल ज्योग्राफी का पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही डाला जा चुका है, जो कि प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, ऊर्जा संसाधन से काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है। देखिए, काकरापारा जो है गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी किस प्रकार की ऊर्जा की है। देखिए, सर्वाधिक भागीदारी जो हो जाएगा ताप विद्युत का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तीसरा कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। देखिए, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ताप विद्युत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देखिए, ताप विद्युत का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है। देखिए, संचय जल विद्युत परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित की गई है। देखिए, लहर ऊर्जा परियोजना जो है बीजिंग में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ताप विद्युत गृह स्थापित नहीं है। देखिए, ताप विद्युत गृह जो है हिमाचल प्रदेश में स्थापित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 8 में कह रहा है, कोइलकाली जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है। देखिए, कोइलकाली जल विद्युत परियोजना जो है झारखंड में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक, कोयना जल विद्युत परियोजना के लिए प्रसिद्ध है, सही है। कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र है, सही है। कोलकाता भूतापीय ऊर्जा हेतु, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। भावनगर ज्वारीय विद्युत परियोजना, ये सही है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ताप विद्युत गृह और राज्य दिया है। पतरातू झारखंड में है, सही है। तलचर उड़ीसा में है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है, रामागुंडम आंध्र प्रदेश में है, सही है। सिंगरौली जो है तेलंगाना में नहीं होके कहाँ है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट 11 देखते हैं। कहता है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तापीय परियोजना दिया है, राज्य दिया है। सूरतगढ़ उत्तर प्रदेश में है, सही है। ओबरा उत्तर प्रदेश में है, सही है। धुबरन गुजरात में है, सही है। कोठागुदम ये तमिलनाडु में नहीं होके कहाँ है, तेलंगाना में। कोठागुदम कहाँ है, तेलंगाना में। नेक्स्ट 12 नंबर देखते हैं। कहता है, देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान है कितना %। देखिए, सबसे अधिक ताप विद्युत का योगदान है 60%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ताप विद्युत संबंधी की भार क्षमता सर्वाधिक है। किस क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र महाराष्ट्र में, सही है। रावतभाटा परमाणु शक्ति केंद्र राजस्थान में है, सही है। केगा परमाणु शक्ति केंद्र कर्नाटक में है, सही है। नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र यह गुजरात में नहीं होकर यह कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। 15 नंबर कह रहा है, निम्नांकित में से भारत के किस राज्य में बिजली का उत्पादन में प्रथम स्थान है। देखिए, बिजली उत्पादन में प्रथम स्थान जो है गुजरात राज्य के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 16 कह रहा है, किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। कौन सा देश के सहयोग से, रूस के सहयोग से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 17 कह रहा है, भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है। यह होगा भावनगर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। भावनगर कहाँ में है, गुजरात में। 18 कहता है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी, दार्जिलिंग में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, जल विद्युत संयंत्र। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। देखिए, पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान महाराष्ट्र रखता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 20 कह रहा है, नवेली ताप विद्युत संयंत्र किस राज्य किस प्रकार के कोयले का उपयोग करता है। देखिए, नवेली जो है तमिलनाडु में है। यह किस प्रकार के कोयले का उपयोग करता है, लिग्नाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 21 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है। देखिए, सतारा जो होगा
पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 22 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। बदरपुर दिल्ली में है, सही है। बरदुआगंज उत्तर प्रदेश में है, सही है। उतारन गुजरात में है, सही है। पारस आंध्र प्रदेश में है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका गलत सुमेल है। 23 कहता है कुंडलकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। देखिए कुंडलकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो हो जाएगा यह तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 24 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है। देखिए इनमें से जो है NHPC जो है विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 25 कह रहा है भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत भाग है। देखिए यह होगा 2%, परमाणु शक्ति का मात्र 2%, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, बिजली उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन व्यावसायिक स्रोत नहीं है। देखिए ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत बायोगैस नहीं है। ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत कौन सा नहीं है, बायोगैस नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 27 कह रहा है परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र अधोलोकित में से किस स्थान पर नहीं है। भारी जल संयंत्र जो है कल्पक्कम में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बाकी हजीरा, थाल और तूतीकोरिन में है। 28 कह रहा है भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है। देखिए मणिकरण बिजली संयंत्र जो है भूतापीय ऊर्जा पर आधारित है, यह किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 29 कह रहा है मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। मीठी बिरदी देखिए USA के सहयोग से स्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक। मणिकरण हिमाचल प्रदेश सही है। ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर इसका मिलन गलत है, ऑप्शन नंबर बी का मिलन गलत है। और देखते हैं ऑप्शन नंबर सी कहता है अनहोनी मध्य प्रदेश में है, सही है। तप्तपानी उड़ीसा में है, सही है। 31 कह रहा है इनमें से कौन नवीनतम संसाधन नहीं है। देखिए नवीनतम संसाधन जो होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 32 कह रहा है अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और डैश का। देखिए अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड जो है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और NTPC का एक संयुक्त उपक्रम है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 33 कह रहा है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं पाए जाते हैं। यह होगा गंगा डेल्टा में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बाकी तीनों गोदावरी डेल्टा में पाया जाता है, हिमालय में भी पाया जाता है, पश्चिमी घाट में भी पाया जाता है भूतापीय ऊर्जा। 34 कह रहा है ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह गैस पाइपलाइन परियोजना है, सही है। इसे अक्टूबर 2016 में प्रारंभ किया गया, सही है। यह ईरान से भारत तक फैली हुई है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत है, 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 35 कह रहा है 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, द्वीप, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 36 कह रहा है चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। देखिए राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना जो होगा राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 37 कह रहा है कौन सा राज्य सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन करता है। सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 38 कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा को ज्वाइया ऊर्जा कहते हैं, यही गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका गलत मिलान है। वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस सही है। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जानवरों का गोबर सही है। गैर पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा सही है। 39 कह रहा है एक अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत है। कौन सा ऊर्जा अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत है, पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 40 देखते हैं, कहता है देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया गया है। देखिए देश का पहला बायोडीजल संयंत्र जो है आंध्र प्रदेश में लगाया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 41 कह रहा है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। यह होगा गुरुग्राम में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 42 कह रहा है हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है। यह जो होगा पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 43 कह रहा है भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है।
देखिए भूमिगत कोयले का दहन जो है झारखंड राज्य में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 44 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक, पावागढ़ सौर ऊर्जा है, यह गलत है क्योंकि पावागढ़ जो है सौर ऊर्जा नहीं होके परमाणु ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा। तातापौनी भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है, सही है। मुपंदल पवन ऊर्जा का स्रोत है, सही है। काकरापारा तापीय ऊर्जा का स्रोत है, सही। ऑप्शन नंबर ए इसका गलत मिलान है। 45 कर रहा है भारत में प्रथम कोयला खोदी गई कहाँ। देखिए भारत में प्रथम कोयला खोदी गई आसनसोल में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। सॉरी आसनसोल नहीं रौनीगंज होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 46 देखते हैं नवग्राम तेल क्षेत्र किस राज्य में है। देखिए नवग्राम तेल क्षेत्र गुजरात में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 47 का रहा है कौन सा राज्य सर्वाधिक कोयले का उत्पादन करता है, यह होगा छत्तीसगढ़ राज्य, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 48 का रहा अधोलिखित में प्रमुख यूरेनियम क्षेत्र तथा उसकी अवस्थिति में किसका युग्म सही नहीं है। देखते हैं डोमियासियात मेघालय में है, सही है। लंबापुर तेलंगाना में है, सही है। मोगरा गुजरात में है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी का मिलन गलत है। जादूगेरा झारखंड में है, सही है। 49 कहता है हाइड्रोजन ऊर्जा से संबंधित विषय पर निरंतर शोध एवं अनुसंधान कहाँ हो रहा है, यह जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 50 कह रहा है भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। देखिए पेट्रोलियम उत्पादन में प्रथम स्थान जो हो जाएगा यह हो जाएगा राजस्थान का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब भारत का उद्योग देखते हैं। कहता है प्रथम क्वेश्चन स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है। लोहा और क्रोमियम का मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन नंबर ए सी इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है। देखिए कोकिंग कोयला को आयात की अपेक्षा होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तीसरा कह रहा है टिस्को संयंत्र किसके नज़दीकी स्थित है। देखिए टिस्को संयंत्र जो हो जाएगा टाटानगर के नज़दीक स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चौथा कह रहा है भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्न में से किस एक की संयुक्त उपक्रम है। देखिए भिलाई भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ है, रूस के सहयोग से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 6वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। भिलाई मध्य प्रदेश, यही गलत है क्योंकि भिलाई जो है मध्य प्रदेश में नहीं है, कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल सही है। जमशेदपुर झारखंड सही है। राउरकेला उड़ीसा सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका गलत मिलान था। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में से कौन कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है, यह होगा भद्रावती, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सी कंपनी एल्यूमिनियम नहीं बनाती है। देखिए इनमें से जो होगा टेल्को कंपनी एल्यूमिनियम नहीं बनाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बाकी तीनों बाल्को बनाती है, नाल्को बनाती है, हिंडाल्को भी बनाती है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाल्को रायपुर, ये गलत है क्योंकि बाल्को की स्थापना रायपुर में नहीं, कहाँ है, कोरबा में, सही है। हिंडाल्को की स्थापना पिपरी में हुआ है, सही है। नाल्को भुवनेश्वर में, सही है। HCF खेतरी में है, सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका गलत मिलान है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है उन्नत तकनीक के कारण उद्योग मुख्यतः किस बिंदु की ओर आकर्षित करता है। यह जो है कच्चा माल, श्रम और बाजार सभी के उपयुक्त सभी की ओर आकर्षित करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 11 कह रहा है फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। देखते हैं फिरोजाबाद जो है यूपी का एक शहर है जो कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। मध्य प्रदेश में नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 13 कह रहा है एक समग्र रेल डिब्बा बनाने का कारखाना स्थित है, कहाँ स्थित है, यह जो है पेराम्बूर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 14 कह रहा है भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1867 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया। देखिए प्रथम सफल कागज उद्योग का कारखाना जो हो जाएगा बालीगंज कोलकाता में लगाया गया, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 15 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लोहा तथा इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देखिए लोहा और इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक जो हो जाएगा भिलाई है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा।
16 कह रहा है भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है। देखिए कौन सा राज्य को शक्कर का कटोरा कहते हैं, उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 17 कह रहा है भारत में उर्वरक उद्योग का प्रारंभ निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किए गए सुपर फास्फेट कारखाने से माना जाता है। देखिए सुपर फास्फेट कारखाने से माना जाता है रानीपेट, तमिलनाडु से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 18 कहता है देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है रेशम उद्योग का, यह होगा कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 19 का निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है, यह होगा लौह एवं इस्पात। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है। तो आगरा देखिए पर्यटन के लिए है, सही है। कानपुर चमड़े का सामान के लिए सही है। मेरठ खेलकूद के सामान के लिए सही है। मुरादाबाद कांच की चूड़ियाँ, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत मिलान है। मुरादाबाद जो है पीतल बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, पीतल के लिए मुख्यतः प्रसिद्ध है, पीतल काम के लिए, ठीक है, काम के लिए। कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद। 21 नंबर देखते हैं, कहता है निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में प्राचीन उद्योग है, कौन सा प्राचीन उद्योग है, यह होगा सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, देखते हैं। जयपुर को गुलाबी नगर कहते हैं, सही है। उज्जैन को महाकाल का नगर कहते हैं, सही है। कोलकाता को आनंद का नगर कहते हैं, सही है। जैसलमेर को झीलों का नगर, यही गलत है, क्योंकि झीलों का नगर को जैसलमेर को नहीं कहते हैं, किसको कहते हैं, उदयपुर को। उदयपुर को झीलों का नगर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत मिलान है। 23 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। ठीक, मौन नागालैंड में है, सही है। नलबारी असम में है, सही है। पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में सही है। तुरा त्रिपुरा में, ये गलत है। तुरा कहाँ है, मेघालय में। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत मिलान है। ये सभी के सभी हस्तशिल्प केंद्र हैं। 24 कह रहा है भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में है। देखिए पेट्रो रसायन कारखाना जो है गुजरात में सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 25 कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, डीजल लोकोमोटिव बनारस में है, सही है। इंडियन टेलीग्राफ रायबरेली में है, सही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नोएडा में नहीं होके कहाँ है, बेंगलुरु में, बंगलुरु में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत। तेल शोधन कार्य मथुरा में होता है, सही है। 26 कह रहा है निम्नांकित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग के हेतु प्रसिद्ध है। देखिए कीटनाशक उद्योग हेतु भोपाल प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 27 कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, आंवला उर्वरक के लिए है, सही है। नेपानगर कागज़ के लिए सही है। सिंदरी तांबा के लिए नहीं होके उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। सिंदरी उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत सुमेल है। नरोरा अणुशक्ति है, ये भी सही है। 28 कहता है सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है, कहाँ, फूलपुर यूपी में है स्थित है सहकारिता क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 29 कह रहा है विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 30 कह रहा है 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न में से कहाँ शुरू हुआ, यह जो है पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में शुरू हुआ। कब हुआ था, 1818 में। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है निम्नांकित में से कौन सा फ्रूट लूज उद्योग का एक उदाहरण है। देखिए फ्रूट लूज उद्योग का एक उदाहरण सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 32 नंबर कहता है भारत में प्रथम राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र का गठन कहाँ किया गया, यह होगा आंध्र प्रदेश में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 33 कहता है भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है। देखिए रबर टायर आधारित मेट्रो जो हो जाएगा नासिक में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 34 कह रहा है बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 35 कह रहा है भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 में कहाँ स्थापित किया गया था। देखिए ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 में स्थापित हुआ कानपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसका ट्रिक है कौन में ठंडा लगेगा तो ऊनी वस्त्र पहनेंगे, ठीक है। कानपुर में स्थापित किया गया। 36 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 में कहता है कुटीर उद्योग 1948 सही है।
केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949 सही है। अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड 1954 सही है। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1953 में नहीं होकर कब स्थापना हुआ? 1950 में। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत मिलान है। 37 कहता है विचार करने के लिए कहता है, ठीक है। कहता है भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के आसनसोल के निकट जेके नगर में स्थापित हुआ सही है। भारत में जूट का पहला कारखाना कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर 1855 में लगाया गया सही है। देखिए इसका दोनों का दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 38 कह रहा है कृषकों का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र कहाँ है? देखिए यूरिया अमोनिया संयंत्र हजीरा में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 39 कह रहा है भारत में प्रथम दिया सलाई कारखाने 1921 में स्थापना कहाँ हुई है? दिया सलाई कारखाना की स्थापना 1921 में हुई है अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 40 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ठीक, पश्मीना ऊन की प्राप्ति बकरी से होती है। ऑप्शन नंबर एक ही गलत है, क्योंकि पश्मीना ऊन की प्राप्ति भेड़ से होती है। ऑप्शन नंबर एक ही इसका गलत है। अब देखते हैं अगला ऑप्शन। कहते हैं अंगोरा ऊन की प्राप्ति खरगोश से प्राप्त होती है सही है। ऊन का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य करता है सही है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कर्नाटक है, ये भी सही है। 41 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, 41 में कहता है जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है सही है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय वियना में है सही है। गन्ना का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादक वाला राज्य तमिलनाडु है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है, क्योंकि प्रति हेक्टेयर वाला राज्य महाराष्ट्र होगा। भारत में सर्वाधिक चीनी कारखाने उत्तर प्रदेश में है सही है। नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर का आता है निम्नलिखित में से कौन महारत्न कंपनी नहीं है? देखिए कोल इंडिया लिमिटेड महारत्न कंपनी है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC भी महारत्न कंपनी है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया PIGIC भी महारत्न कंपनी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये महारत्न कंपनी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। वर्तमान में महारत्न कंपनी की कुल संख्या 13 है। 43 का रहा तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 44 का रहा नेशनल फर्टिलाइजेशन की स्थापना कब हुई? देखिए 1974 में हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 45 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करते हैं? यह होगा सीमेंट को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। सर्वाधिक कागज मिलें किस राज्य में है? देखिए कागज की मिल सर्वाधिक जो होगा गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 47 कह रहा है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देखिए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 48 कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक, कागज उद्योग के लिए टीटनगर सही है। सीमेंट उद्योग के लिए लखेरी सही है। कांच उद्योग के लिए जयपुर सही है। कृत्रिम रेशम के लिए उदयपुर गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत मिलान है। 49 देखते हैं कहता है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, जस्ता उद्योग के लिए टुंडरू स्थान सही है। जूट उद्योग के लिए भाटपारा स्थान सही है। अब देखते हैं लोहा इस्पात के लिए मजाल खंड, ये गलत है, क्योंकि मजाल खंड जो है यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उर्वरक के लिए श्रीगंगानगर सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत मिलान था। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पौनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? देखिए पौनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता जो हो जाएगा ताप शक्ति है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करता है परिवहन से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है विचार कीजिए। ठीक, भारत का सड़क नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई का 2% है सही है। वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है सही है। देखिए 1 2 3 दोनों सही है, तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। दूसरा नंबर कहता है स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज जो है, स्वर्णिम चतुर्भुज यह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तीसरा कह रहा है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है। देखिए भारत जोड़ो परियोजना जो है राजमार्ग के विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन
की स्थापना किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई? 1960 में हुआ था बीआरओ की स्थापना। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? देखिए ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 6ठा नंबर में कहता है विचार करने के लिए, ठीक है। कहता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 100% केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित होता है। सही है। इस योजना का वित्त पोषण मुख्यतः केंद्रीय सड़क निधि द्वारा पेट्रोल एवं हाई स्पीड डीजल पर उपकरण के से अर्जन से प्राप्त राशि से किया गया। सही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी संपर्क रहित ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में 12 मासी सड़क मार्ग सुविधा उपलब्ध कराना है। सही है। देखिए इसका 1 2 3 तीनों का तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सत्य होगा। 7 नंबर देखते हैं। कहता है 7 नंबर में सागरमाला परियोजना के संदर्भ में अवलोकन कीजिए, ठीक है। सागरमाला परियोजना की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा देखते हैं। कहता है इसकी शुरुआत मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। ये भी सही है। इस योजना में बंदरगाहों को आधुनिक बनाने के साथ साथ उसके आसपास विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास करना है। सही है। इसका तीनों का तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? देखिए मुक्त व्यापार क्षेत्र कोंडला बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। कहाँ है? गुजरात में। तूतीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु में। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। कोचीन बंदरगाह कोचीन में है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है देश का सबसे गहरा बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन है? देखिए सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है जो कि आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 10 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह रसायनों के निपटान अथवा मांग आपूर्ति हेतु स्थापित किया गया? यह जो है दहेज बंदरगाह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 11 नंबर कह रहा है भारत में निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कौन है? देखिए निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा जो हो जाएगा कोचीन हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है। मुंबई प्राकृतिक गोदी वाला पतन है। सही है। पतन मतलब बंदरगाह होता है। कौंडला खब्बात की खाड़ी में स्थित है। गलत बात है। ऑप्शन नंबर बी ही गलत है। कोलकाता हुगली नदी पर अंतर्देशीय पतन है। सही है। चेन्नई की कृत्रिम गोदी है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका गलत मिलान है। 13 करा निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय महामार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? यह जो है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। बेलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? देखिए बेलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। किस बंदरगाह से निर्यात करते हैं? यह जो है विशाखापत्तनम से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक। मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सही है। कोंडला एक ज्वारिया बंदरगाह है। सही है। मार्मगोआ देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। गलत बात है। अभी देखिए देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई है। ऑप्शन नंबर सी ही इसका गलत है। चेन्नई देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। सही है। 16 कह रहा है भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? देखिए सबसे बड़ा जाल रेल मार्ग जो हो जाएगा वह उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 17 कह रहा है देश में सभी प्रकार के सड़क मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से प्रथम राज्य है। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 18 कह रहा है भारतीय रेल के कितने क्षेत्र में विभक्त किया गया है? देखिए भारतीय रेल को जो है 18 क्षेत्र या मंडल में विभक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? देखिए कोंकण रेल मार्ग जो है पश्चिमी घाट से गुजरता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होता है? यह जो है मुंबई बंदरगाह से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। एन्नूर बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किया गया? यह जो है चेन्नई बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। लेकिन एन्नूर बंदरगाह भी तमिलनाडु में ही है। 22 में कह रहा है गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? देखिए यह जो हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया तक। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है।
23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा खुला सागरीय बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह जो है खुला सागरीय बंदरगाह होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। रोम सेतु शुरू होता है कहाँ से, रोम सेतु जो है धनुषकोटी से शुरू होता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 25 कह रहा है भारत के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग है कितना परसेंट, 80%, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 26 कह रहा है रेलवे स्टाफ कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई, यह जो है रेलवे स्टाफ कॉलेज की स्थापना बड़ौदा में हुई, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 27 कह रहा है बड़ी लाइन के दो पटरियों के बीच की दूरी होती है 5.5 फीट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 28 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक। रेलवे जोन मुख्यालय, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर सही है, दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर, यही गलत है क्योंकि दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो है कोलकाता है, कहाँ, कोलकाता है, ऑप्शन नंबर 20 इसका गलत है। पूर्वी रेलवे कोलकाता सही है, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर सही है। 29 कह रहा है सेतु समुद्र परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है, यह होगा 167 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 30 में कह रहा है सेतु समुद्र परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे क्या है, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी सेतु समुद्र परियोजना जोड़ती है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 31 कह रहा है भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है, ये सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा जो कि उड़ीसा में है। 32 कह रहा है भारत का 13वां बंदरगाह किस राज्य में विकसित किया जा रहा है, यह जो हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 33 कह रहा है मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है, देखिए मिताली एक्सप्रेस जो है ढाका और न्यू जलपाई के बीच चलती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है, जवाहर सुरंग बनिहार दर्रा से गुजरती है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 35 कह रहा है भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था कब, 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। 36 कह रहा है उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, देखिए उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय इलाहाबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। 37 कह रहा है भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक आयात नौभार का उच्चतम टन भार संभालता है, यह होगा कौंडला बंदरगाह, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 38 कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं, यह जो होगा 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, कन्याकुमारी में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 39 कह रहा है मिलान करने के लिए कौन सम्मिलित नहीं है, बंदरगाह दिया है, राज्य दिया है, ठीक है ना। अल्लेपी बंदरगाह कहाँ है, केरल में सही है। इन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में सही है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में सही है। काकीनाडा बंदरगाह गुजरात में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी ही इसका गलत मिलान है। 40 देखते हैं, कहता है राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है कहाँ, यह पटना में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। सॉरी 40 का आंसर जो होगा वह कोलकाता होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 41 का रहा है राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, देखिए राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 42 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, ठीक है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर सही है। दाबोलिम हवाई अड्डा गोवा सही है। जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह लखनऊ में नहीं है, यह कहाँ है, पटना में स्थित है। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका गलत मिलान है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन है, देखिए सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका पुल है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 44 का निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, ठीक है। कहता है विश्व की सर्वाधिक लंबी वाली सबसे ऊंची सुरंग अटल सुरंग है, सही है। भारत का सबसे लंबा पश्चिमी तटीय राष्ट्रीय राजमार्ग NH 66 है, सही है। भारत का सबसे पूर्वी तटीय राजमार्ग NH 16 है, सही है। रूपसी हवाई अड्डा बेंगलोर में है, यही गलत है क्योंकि रूपसी हवाई अड्डा जो है असम में है, कहाँ, असम में, ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। 45 का रहा है भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन है, देखिए सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 46 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, ठीक। देखते हैं भारत की सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली सड़क है, सही है।
भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल रेलवे सुरंग है, सही है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, सही है। देश का पहला वाटर मेट्रो कोलकाता में बनाया गया, यही गलत है, कोलकाता में नहीं केरल में बनाया गया है। कहाँ? केरल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, गलत है। 47 का रहा, देश में पहली अंडर वाटर मेट्रो का परिचालन कहाँ किया गया है? देखिए, देश में पहली अंडर वाटर मेट्रो का परिचालन जो होगा वह केरल में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहाँ चलाई जाएगी? देखिए, भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो है मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 49 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, NWB यानी नेशनल वाटरवेज 1 इलाहाबाद से हल्दिया, सही है। NW2 सादिया से धुबरी, सही है। NW3 काकीनाडा से मरकाथन, नहीं है। NW3 कहाँ से है? कोल्लम से कोट्टापुरम। कौन सी? कोल्लम से कोट्टापुरम के बीच, कोट्टापुरम के बीच। NW6 लखीमपुर से भांगा, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत सुमेल है। 50 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक, देखते हैं। NW44 श्रीनगर से कन्याकुमारी, सही है। NW27 पोरबंदर से सिलचर, ये गलत है, क्योंकि NW27 जो है गुजरात से असम के बीच है, गुजरात से असम। NW28 दिल्ली से चेन्नई, सही है। NW52 दिल्ली से कोलकाता, सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका गलत मिलान है।